जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 4 स्वास्थ्य एवं रोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल देखे थे। तो यदि आप लोग इसे नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या है। देखिए ये रहा अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें। तो लिखेंगे कि पहला संतुलित आहार। तो किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है संतुलित आहार। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। तो आप लोग इसमें यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद इसका दूसरा लिखेंगे कि व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य होना चाहिए। तो लिखेंगे कि व्यक्तिगत और घरेलू स्तरों पर स्वच्छता भी स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण मूल शर्तों में एक है। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनना चाहिए। यदि कपड़े साफ और शरीर स्वच्छ न हो तो इनकी गंदगी सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक हो जाती है। तो आप लोग इसमें यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद इसका तीसरा मूल शर्त है कि स्वच्छ भोजन एवं जल होना चाहिए। तो लिखेंगे कि रोग उत्पन्न करने वाले जीव एवं रसायन भोजन एवं पेयजल के माध्यम से आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अतः स्वच्छ भोजन एवं जल का सेवन स्वास्थ्य जीवन के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ तक इसमें भी लिख लेंगे। इसके बाद इसका चौथा मूल शर्त है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा होना चाहिए। तो लिखेंगे कि शुद्ध एवं स्वच्छ वायु अच्छे स्वास्थ्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में एक है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से श्वसन संबंधी रोग जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस उत्पन्न हो सकते हैं। स्वच्छ वायु के लिए घर पर्याप्त हवादार होना चाहिए। तो आप लोग इसमें यहाँ तक लिख लेंगे। इसका पांचवा मूल शर्त है कि व्यायाम एवं विश्राम। तो लिखेंगे कि व्यायाम और विश्राम शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने में सहायक होता है। तो आप लोग इसमें यहाँ तक लिख लेंगे। इसका छठा मूल शर्त है कि दुर्व्यसन का न होना। तो लिखेंगे कि व्यसन एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या कायिक तौर पर किसी ऐसे चीज पर निर्भर हो जाता है जो उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तो आप लोग इसमें यहाँ तक लिख लेंगे। अब इसका अगला प्रश्न है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए शुद्ध पेयजल, अपशिष्टों का उचित निपटारा, सूक्ष्म रोगाणुओं के वाहकों का नियंत्रण तथा शरीर में प्रभावशाली प्रतिरक्षक तंत्र का होना आवश्यक है। यानी कि संक्रमण जितने भी रोग हैं उनसे हमें बचाव के लिए शुद्ध पेयजल का उपयोग करना चाहिए। अपशिष्ट जितने भी कूड़े कचरे होते हैं उसका उचित तरीके से निपटान करना चाहिए। तीसरा कि सूक्ष्म रोगाणुओं के वाहक जितने भी होते हैं उस पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। और शरीर में जितने भी प्रभावशाली प्रतिरक्षक तंत्र होते हैं उन सभी का होना जरूरी है। तो आप लोग इसे लिख लेंगे। प्रश्न है कि टीकाकरण क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि टीके को शरीर में प्रवेश कराने की विधि टीकाकरण कहलाता है। या फिर आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा सूक्ष्म रोगाणुओं को किसी विशिष्ट रसायन के माध्यम में विकसित कर अत्यंत कम मात्रा में किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे। और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब इसका लास्ट प्रश्न है डायरिया या टाइफाइड रोग के कारण, रोग के लक्षण तथा उसकी रोकथाम के उपायों का उल्लेख करें। तो हम लोग सबसे पहले टाइफाइड रोग के कारण लिखेंगे। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। यह बैक्टीरिया सामान्यतः संक्रमित पेयजल, भोजन तथा दूध और बिना अच्छी तरह साफ किए कच्चे फल एवं सब्जी के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश करता है। तो हम लोग समझें कि टाइफाइड है वह सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण यह होने वाला एक संक्रामक रोग है।
यह जैसे कि संक्रमित पेयजल, शुद्ध भोजन न करने से, कच्चे फल एवं सब्जियों के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। जब कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तब तो हम लोग टाइफाइड रोग के कारण समझ गए कि यह किस कारण से उत्पन्न होता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि टाइफाइड रोग हो जाता है तो इसका लक्षण क्या है कि टाइफाइड रोग किसी व्यक्ति को हो गया है। तो लिखेंगे कि पहला, तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, पसीना आना, नाड़ी की गति धीमी होना प्रायः इसी बीमारी के प्रमुख लक्षण है। तो ये सभी टाइफाइड के ही लक्षण है। और दूसरा कि टाइफाइड का बुखार करीब 3 सप्ताह तक लगा रहता है। इस समय रोगी की जीभ हमेशा सूखी रहने लगती है तथा जीभ की सतह पर सफेद हल्की परत जम जाती है। तेज बुखार के कारण रोगी को कफ कफी भी होती है। और तीसरा कि रोगी के छोटी आंत में कभी कभी अल्सर हो जाता है जिससे रक्त बहने लगता है। तो आप लोग समझ गए कि टाइफाइड के क्या क्या लक्षण हैं। अब इसके बाद हम लोग टाइफाइड रोग के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए तो ये लिखेंगे। तो पहला कि इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के महत्व का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है, यानी कि स्वच्छ रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरा कि व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ रहने की जगह तथा पास पड़ोस को साफ रखकर मक्खियों को पनपने से रोका जाना चाहिए। और तीसरा कि पेयजल और भोजन को संक्रमित होने से बचाना इस रोग को फैलने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और चौथा कि टाइफाइड को फैलने से रोकने के लिए रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से पूरी तरह अलग रखना चाहिए। रोगी के इस्तेमाल में लाए जाने वाले सामानों को किसी भी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। और पांचवा कि आंत में अल्सर होने की संभावना को रोकने के लिए रोगी को हल्का तथा आसानी से पचने वाला भोजन देना चाहिए। और छठा कि रोगी को पूर्ण रूप से आराम करना अति आवश्यक है। रोगी से मुक्त होने के बाद भी 10 से 13 दिनों तक आराम करना अनिवार्य है। और सातवां की टैब यानी कि टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल या फिर टाइफाइड पारा ए एंड बी के टीके करीब 3 वर्ष तक टाइफाइड के संक्रमण से सुरक्षित रखते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 वर्ष के बाद चिकित्सक से परामर्श कर टैब का टीका आवश्यक लगवाना चाहिए। तो ये सभी हो गए टाइफाइड के रोकथाम के उपाय, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।